जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों आरपीएफ का नोटिफिकेशन आउट हो चुका है, जिसके बारे में हम लोग डिटेल में समझेंगे कि कितनी वैकेंसी है, क्या इसका प्रोसेस होता है, किस तरह के एग्जाम होते हैं, एग्जाम में कई नेगेटिव मार्किंग रहता है कि नहीं रहता है, कितने क्वेश्चन आते हैं, कितने समय का एग्जाम होता है, ये सारी चीज़ों पर हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम आपको बता दें कि रेलवे ने दो चीज़ की वैकेंसी निकाली, एक कांस्टेबल की निकाली और एक सब इंस्पेक्टर की निकाली आरपीएफ में। आरपीएफ दोस्तों आप जानते होंगे रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स होता है, जो रेलवे का एक पुलिस फोर्स कहा जाता है। तो इसमें कांस्टेबल की जो सीट है 4208 है और जो सब इंस्पेक्टर की है 452 है, यानी कि टोटल जो आपका सीट है दोस्तों 4660 है। ठीक है, ये कब से कब तक ऑनलाइन होगा इसके बारे में हम लोग जानते हैं। तो ये होगा 15 अप्रैल से शुरू होगा, 15 अप्रैल 2024 से इसका ऑनलाइन होना शुरू हो जाएगा। और जो उसका अंतिम डेट रहेगा वो है 14 मई, यानी कि 14 मई के बाद आप ऑनलाइन नहीं कर सकते हैं। ठीक है, कितना फीस लगेगा, तो आपका जो फी लगेगा जनरल ओबीसी और ईडब्ल्यूएस के लिए जो आपका लगेगा 500 रुपये लगेगा। और एससी एसटी फीमेल और पीडब्ल्यूडी कैटेगरी के जितने भी लोग हैं, वो चाहे मेल हो या फीमेल हो, उनका 250 लगेगा। ये ओनली फॉर पीडब्ल्यूडी के लिए है। ठीक है, बाकी एससी एसटी और फीमेल कैंडिडेट के लिए कितना है, 250 रुपया है। ठीक है, चलिए आगे इसके बारे में और जानते हैं। अगला है हमारा कि इसमें क्या है, एज कितना है, एज का जो रिक्वायर्ड है, एज कितना है इसमें रिक्वायर्ड किया है, तो एज के बारे में हम लोग जान लेते हैं। इसमें एज है आपका जो है दोस्त, मिनिमम आपका 18 वर्ष होना चाहिए, जो आपका कम से कम 18 वर्ष होना चाहिए और अधिकतम आपका 25 वर्ष होना चाहिए। ठीक है, जो कांस्टेबल के लिए आपका कितने एज होना चाहिए, 18 साल और अधिक से अधिक 25 साल। सब इंस्पेक्टर के लिए जो आपका होना चाहिए मिनिमम आपका 20 साल होना चाहिए और मैक्सिमम आपका 25 साल, यानी कम से कम 20 साल और अधिक से अधिक 25 साल। अब बात आती है कि इस एज में छूट की, यानी कि एज में किस हिसाब से आपको छूट मिलेगा। तो जो आपको एज में छूट मिलेगा वो मिलेगा आपके कैटेगरी के हिसाब से। अगर आप एससी एसटी कैंडिडेट हैं, तो आपको 5 साल की छूट मिलती है एज में। और अगर आप ओबीसी से बिलोंग करते हैं, अगर आप ओबीसी कैंडिडेट हैं, तो आपको कितने 3 साल की छूट मिलती है। ठीक है, उसके बाद से बात करते हैं कि इसमें क्वालिफिकेशन क्या चाहिए। तो कांस्टेबल के लिए आपको क्वालिफिकेशन चाहिए 10वीं पास होना चाहिए। इंडिया में किसी भी कोई भी जो रिकॉग्नाइज्ड जो बोर्ड है, आप किसी भी स्टेट से बिलोंग करते हैं, यानी कोई भी रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड हो, आप इसके लिए एलिजिबल हैं। और सब इंस्पेक्टर के लिए आपको ग्रेजुएशन की डिग्री होनी चाहिए, यानी कि बीए बीएससी बीकॉम जो भी है आपका एक ग्रेजुएशन डिग्री होना चाहिए। ठीक है, बात आती है इसका सिलेक्शन प्रोसेस इसका क्या होता है। तो सिलेक्शन प्रोसेस इसमें सबसे पहले आपका सीबीटी होगा, यानी कंप्यूटर बेस्ड, यानी कि ऑनलाइन आपको एग्जाम देना होगा। जैसे आप ऑनलाइन एग्जाम क्वालिफाई करते हैं तो आपको एक फिजिकल, यानी कि पीटी का एग्जाम देना, फिजिकल देना होगा। फिजिकल में आगे हम आपको बताएंगे कि कितने मिनट में कितना मीटर आपको रनिंग करना है। फिजिकल क्वालिफाई होते हैं तो आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में जाना होता है, यानी कि आपका जो भी सारा डॉक्यूमेंट है उसको जांच किया जाता है कि आप कहीं फर्जीवाड़े तो नहीं है। उसके बाद से आपका मेडिकल एग्जामिनेशन होता है, यानी कि आपका फिटनेस चेक किया जाता है कि आप शारीरिक रूप से फिट हैं या नहीं। ठीक है, इसकी जो सैलरी है दोस्तों, सैलरी आपको जो बता दें कि कांस्टेबल के लिए जो सैलरी है आपका 21,710 रुपया है और जो सब इंस्पेक्टर की जो सैलरी है 35,400 है। ठीक है, उसके बाद से हम बात करते हैं आगे इसके। तो इसमें क्या है, एग्जाम पैटर्न क्या है इसका। तो एग्जाम में आपको बता दें निगेटिव मार्किंग 1/4 है इसमें, जो निगेटिव मार्किंग होगा 1/4 होगा। एग्जाम जो होगा 90 मिनट का होगा। ठीक है, 90 मिनट का होगा और क्वेश्चन आपके रहेंगे 120 क्वेश्चन। ठीक है, 120 क्वेश्चन रहेंगे, 120 मार्क्स से, यानी कि 120 पर क्वेश्चन कितने नंबर का, आपका 1 नंबर का एक क्वेश्चन होगा। और आपको टाइम कितना है, 90 मिनट है। इसमें निगेटिव मार्किंग आपको देखने को मिलेगा 1/4। ठीक है, तो ये रही इसके बारे में जानकारी। अगर आपको इसमें किसी भी चीज़ में डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में हमको जरूर बताइएगा। तो मिलते हैं अगले नोटिफिकेशन के साथ, अगले इन्फॉर्मेशन के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।